रामगढ़ पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने बुधवार को अलवर स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर प्रदेश की राजनीति और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं नेता प्रतिपक्ष पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश की प्राकृतिक संपदा, जल स्रोतों और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसका खामियाजा आज आमजन को भुगतना पड़ रहा है। ज्ञानदेव आहूजा ने केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए कहा कि वर्तमान में जल संरक्षण, पर्यावरण सुधार और देशी वृक्षों के रोपण को लेकर सकारात्मक पहल हो रही है, जिन्हें और गति देने की आवश्यकता है। उन्होंने मांग की कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर देशी वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल और पर्यावरण सुरक्षित किया जा सके। प्रेस वार्ता के अंत में आहूजा ने कांग्रेस नेतृत्व से जनता को गुमराह करना बंद करने और प्रदेश हित में सकारात्मक राजनीति करने की अपील की। सरकार का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने पिछली बार सीटीएच को लेके 2 वार्ताएं की थी, परंतु अब सीटीएच सिर्फ अलवर तक सीमित रहा। अब पूरे प्रदेश में अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत श्रेणी को लेकर के और भारी आंदोलन चल रहा है। यहाँ भी प्रदर्शन हुआ और जगह जगह सरोई में, आबू रोड में, उदयपुर में, राजस्थान के कई हिस्सों में अरावली को लेकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि झूठों के सरताज माननीय श्रीमान अशोक गहलोत साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, और यहाँ ज़्यादा फेंकालोजी में माहिर, ज़्यादा बोलने में माहिर श्रीमान टीकाराम जूली, दोनों अपराधी है अरावली पर्वत श्रेणी की हत्या करने में। मैं आयु से श्रीमान गुलाब जी कटारे के बाद राजस्थान में 2 वर्ष उनसे छोटा रहा। राजस्थान में इस समय सबसे सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स में हूँ। मैंने सुखाड़ी जी के साथ और मैं रहा हूँ, माननीय स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया, स्वर्गीय हरदेव जी जोशी, स्वर्गीय शिवचंद्र जी माथुर, स्वर्गीय श्री अशोक गहलोत साहब, श्रीमान शेखावत साहब, गहलोत साहब ने, और श्री जगन्नाथ पाड़िया और लीज। एक नेता हमारे राजस्थान के राजेंद्र राठौड़ साहब, श्रीमान राजेंद्र राठौड़ को पूरी जानकारी है कि मैंने 99 में जब सवाल उठाया तब मैंने अलवर की माइंस का अवैध खनन का, आपको पता है मैं 3 मुद्दों पे बोलता था, अवैध खनन, अवैध नोट और गोकशी गो तस्करी। उनके अलावा बाकी छोटे मोटे मुद्दे और होते थे। श्रीमान गहलोत साहब का जवाब यह रहा कि इस बारे में हम विचार करेंगे और दोबारा सर्वे कराएंगे। लेकिन ताज्जुब की बात है, हमारे तत्कालीन मंत्री, हमारे सम्मानीय दुरू मियां साहब तिजारा से विधायक, इन्होंने कहा मेवात में जो खनन हो रहा है इसको होने दीजिए, अगर हमारे मेल बंधु खनन, अवैध खनन नहीं करेंगे तो और अपराध करेंगे। अब और अपराध हो ही रहा है, साइबर क्राइम का, ओएलएक्स का। तो उनका ये जवाब था विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड में, विधानसभा रिकॉर्ड में आप रिकॉर्ड निकलवा के देख सकते हैं। दोषी अगर कोई है तो इस बारे में श्रीमान अशोक गहलोत साहब, मैं समझता हूँ 75-80% और 20-25% उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री रही श्रीमती वसुंधरा राजे, भले बीजेपी की हैं, लेकिन मैं साफ कहता हूँ वो भी अवैध खनन देने में, पट्टे देने में, लीज देने में पीछे नहीं रही। जयपुर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी, उसकी भी उन्होंने मान्यता दी, वो अलग विषय है। और जिले में अगर कोई दोषी है अरावली हत्या करने का, खनन करवाने का, और हमारे 52 डैम, सबसे बड़ा डैम हमारा जयसमंद, उस पर उसके सिलसिले प्रतापबंद, हमारे जितने सरोवर, झील और बावड़ियां, इन पे अवैध कब्जा या तो बड़े बोले राजस्थान के नहीं, अलवर जिले के नेता, राजस्थान के प्रतिपक्ष नेता बनते हैं श्रीमान टीकाराम जूली, और उनको संरक्षण मिला हमारे सम्मान्य भवर जितेंद्र सिंह जी का। इन दोनों के संरक्षण में यहाँ सिलीसेट पर अवैध कब्जा होटलों का, अवैध माइंस का, जयसमंद पर अवैध कब्जा, मंगलासर बांध अवैध कब्जा,
और बाकी बांधों पर भी इन्होंने किसी बांध को नहीं छोड़ा, किसी बावड़ी को नहीं छोड़ा, किसी सरोवर झील को नहीं छोड़ा। और यहाँ बड़े बड़े चढ़ करके बोलते हैं राजस्थान सरकार दोषी है। अगर आप निकालेंगे रिकॉर्ड में, मैं 1999 से ले गए लगातार विधायक 3 बार रहा और तीनों बार मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या क्वेश्चन लगते थे तो अवैध माइंस के बारे में। 9 दिन पहले रामगढ़ में मैंने पत्रकार वार्ता लेके सिर्फ 2 मुद्दे, एक तो अवैध खनन के खिलाफ और कच्ची शराब के खिलाफ। कच्ची शराब धड़ाधड़ बिकती है, भला वो हमारे अपने लोग हैं बनाने वाले, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट 100% फेल है कच्ची दारू पकड़ने में। हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं।